शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों को ग्राउंड जीरो से लगातार उठा रहा है। एक तरफ पटना में बैठे सुशासन बाबू कहते हैं कि बहुत विकास हो गया है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र में बैठी मोदी सरकार कहती है कि सब चंगा से। लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षा के हाल ये है कि स्कूल में शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं। जहां दोनों हैं वहां स्कूल ही नहीं। अगर स्कूल है भी तो वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। हम लगातार स्कूलों पर रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, स्कूलों की बदहाली को जनता के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में जन स्वराज टीवी की टीम बेतिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लच्छू में पहुंची। आइए आपको दिखाते हैं कि सरकारी दावों की यहाँ पर पोल किस तरह से खुल रही है। जब हम स्कूल पहुंचे तो कमरों में ताला जड़ा हुआ था। खिड़कियों से जो तस्वीरें हमने देखी वो किसी क्लासरूम की लग ही नहीं रही थी। एक कमरे को अनाज भंडारण गृह यानी कि गोदाम बनाया हुआ है, जिसमें रखे तख्त पर बोरों में अनाज भरकर रखा हुआ है। उसी कमरे में एक बड़ा बक्सा रखा हुआ है जिस पर ईंटें फेंकी हुई हैं, तो वहीं मिड डे मील बनाने वाले बर्तन में कबाड़ रखा हुआ नजर आता है। इसके बाद हम स्कूल में दूसरे भवन के कमरों को देखने पहुंचे। कमरों की हालत देखकर भौचक्के रह गए। ये कमरा कूड़े घर के सभी मानकों पर खरा उतरता दिख रहा था। देखकर ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि हम किसी स्कूल में हैं। कमरे के कोने में टूटी हुई कुर्सियां तो दूसरे कोने में टूटी हुई ईंटें रखी हुई थीं। उस कमरे में दूसरी तरफ फर्श पर कूड़ा फैला हुआ था। कमरे की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। दीवार जर्जर और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जब हम शौचालय की तरफ गए तो वहां की स्थिति तो और भी बदतर दिख रही थी, जिसको बताने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। जब हम स्कूल से बाहर निकले तो हमें गांव का एक लड़का मिला। सुनिए कि स्कूल के बारे में उसने क्या कुछ कहा। शिक्षा नहीं मिलता है, टीचर आते हैं लोग 11 बजे 12 बजे, अब परीक्षा है 9 बजे से, तो पेपर मिलता है 11 बजे। आप 5 साल से एडमिशन चालू है, टीचर सब इसमें बहाली नहीं करता है लोग। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे कर, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्कूलों की स्थिति देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है, जो पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर चुकी है। अगर इसे अभी दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही बर्बाद होंगी। जिस पीढ़ी में हम बिहार और देश के भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी बेसिक शिक्षा की ही अगर यही हालत रही तो बेड़ा गर्क होना तो तय है।